राजा फकीर पार्ट 2 स्टोरी। पिछली कहानी में राजा को फकीर की बातों ने बेचैन कर दिया था। रात भर वह सो न सका। उसे बार बार फकीर के शब्द याद आते रहे। राजा होकर भी तुम मुक्त नहीं हो। अगली सुबह राजा साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकला। उसने पहरेदारों को मना किया और अकेले ही उस फकीर की खोज में चल पड़ा। कई गलियों और बाजारों से होकर वह नदी के किनारे पहुंचा, जहां फकीर ध्यान में बैठा था। राजा ने झुककर कहा, महात्मा, मैं फिर आया हूं। कल आपने जो कहा उसका अर्थ समझना चाहता हूं। फकीर ने आंखें खोलीं और मुस्कराया। उसने पास पड़े एक कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, राजा, इस कटोरे में पानी भर दो। राजा ने कटोरा भर दिया। फकीर बोला, अब इसमें और भरो। राजा ने कहा, अब जगह नहीं है। फकीर शांत स्वर में बोला, बस यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा है और सत्ता, धन, मान सम्मान की जगह नहीं बची। राजा चुप हो गया। पहली बार उसे अपने भीतर की खालीपन भरी आवाज सुनाई दी। फकीर ने आगे कहा, तुम्हें राज छोड़ने की जरूरत नहीं, बस आसक्ति छोड़ दो। शासन करो पर दास मत बनो। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मुझे रास्ता दिखाइए। फकीर ने नदी की ओर देखते हुए कहा, बहती नदी से सीखो, सब कुछ पास होकर भी किसी को पकड़े नहीं रखती। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि वह न्याय, करुणा और सेवा के साथ राज्य चलाएगा। वह महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। अब वह भीतर से मुक्त था। और फकीर, वह वहीं नदी किनारे बैठा मुस्कुराता रहा, जैसे उसका काम पूरा हो गया है। कहानी की सीख, सच्ची आजादी त्याग में नहीं, आसक्ति छोड़ने में है।